इजराइल और ईरान के बीच जंग अपने चरम पर है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त पलटवार हो रहे हैं। ईरान ने जहां इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, तो वहीं इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के भीतर तक घुसकर हमला बोला है। इजराइल ने पूर्वोत्तर ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर भारी हमला किया, जिसमें एक सैन्य ईंधन भरने वाले विमान को निशाना बनाया गया, जिसे इसकी सेना ने ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से ही किया गया सबसे लंबी दूरी का हमला बताया। हमले के बाद हवाई अड्डे पर बड़ी आग देखी गई। ये ऑपरेशन इजराइल द्वारा किए गए अब तक के सबसे दूर के हमलों में से एक है, जो ट्यूनीशिया में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के मुख्यालय पर 1985 के हमले की याद दिलाता है। ईरान की मिसाइल बमबारी के बीच इजराइल के अधिकांश हिस्सों में सायरन बज रहे हैं। इजराइल के लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है। लगभग पूरे देश में इजरायलियों को सुरक्षित कमरों और बम शेल्टर होम में जाने को कहा गया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब सबसे बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज से बात करते हुए पुष्टि की है कि उनकी सेना ने ईरान के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़ेमी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहकिक को तेहरान में एक सटीक हमले में मार गिराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान हुती विद्रोहियों को एटमी हथियार देने वाला था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी मदद से ही भारत और पाकिस्तान में हालिया तनाव को कम हो सका है। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान में सुलह कराई, वैसे ही वे इजराइल और ईरान की जंग भी रुकवा सकते हैं। हालांकि इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल की उस योजना को खारिज कर दिया जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी को मारने की तैयारी की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इजराइल ने खामेनी को निशाना बनाने का प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा था, लेकिन ट्रंप ने इस विचार को ये कहकर ठुकरा दिया कि क्या ईरानियों ने अब तक किसी अमेरिकी को मारा है? नहीं, जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक हम उनके राजनीतिक नेतृत्व को टारगेट करने की बात तक नहीं करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने इराक से आग्रह किया कि वो इजराइल को इस्लामी गणराज्य पर हमले करने के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोके। ईरानी राष्ट्रपति पद की वेबसाइट के अनुसार इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी के साथ बातचीत में पेजेस्कियन ने कहा, हम इस बात पर जोर देते हैं कि इराकी सरकार को अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र की अधिक सतर्कता और सुरक्षा करनी चाहिए ताकि इराकी क्षेत्र का दुरुपयोग इस्लामिक गणराज्य ईरान के खिलाफ न हो। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन से फोन पर बात की और इजरायली हमलों में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बिन सलमान ने इन हमलों को ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला बताया है। कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का उल्लंघन है। उन्होंने इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इससे कूटनीतिक समाधान की कोशिशों को गहरा नुकसान पहुंचा है। ईरान और इजराइल के गहराते तनाव के बीच इजरायली सेना ने रविवार को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने ईरान के नागरिकों को कहा है कि वे परमाणु रिएक्टरों के पास के इलाकों को तुरंत खाली कर दें, क्योंकि वहां खतरा मंडरा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तय की गई नई परमाणु वार्ता रविवार को नहीं हो पाई। इसकी वजह इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए तीव्र सैन्य हमले रहे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इजराइल ईरान पर हमले जारी रखेगा, ईरान किसी भी प्रकार की परमाणु वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा।